इससे मुरुंडा खड़ा होता है। तो पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आप ज़्यादा चीज़ें खाना चाहते हैं तो बाहर से ले आएँ। अगर नॉर्मल, ये शीश महल मेन बिल्डिंग है और इसके बिल्कुल सामने ये शीश महल का एंट्री गेट है। आप देखो इसकी कितनी टिकट है, विज़िट करके बताते हैं। लो जी, 200 रुपये हमने शीश महल की टिकट का दे दी है। अब हम दिखाते हैं कि कंस्ट्रक्शन हो रही है या क्या कुछ हो रहा है, इसी के अंदर आपको या हमने शीश महल की 200 टिकट भर दी है। हम 2 लोग हैं, 200 दिए, 100 रुपये टिकट का था। आपको बताता चलो, गेट से एंट्री करेंगे, सामने आपको एक कुआं सा नज़र आएगा। इस कुएँ का बताता चलो कि इसके अंदर एक खंदक बनाई गई, सुरंग है। कुछ तो बताते हैं ये शेखुपुरा जाती है, कुछ जाते हैं कि दिल्ली की तरफ जाते हैं। यहाँ पे 3 से 4 सुरंगें बनाई गई। एक पहले हमने आपको दिखाई है, अब एक ही कुएँ बनाई गई। ये पहले तो ओपन थी लेकिन आज ये बंद कर दी गई है। मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ, ये बिल्कुल बंद की गई है। इसके अंदर अंधेरा होने की वजह से कैमरे में क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंदर एक दरवाज़ा सा लगा हुआ है जो कि बंद है। ठीक है, इस तरह शीश महल में इंटर होते ही राइट साइड पे आपको शीश महल बिल्डिंग नज़र आएगी। उसके सामने एक चबूतरा है जो आज के दौर में आपको सेल्फी पॉइंट या कह सकते हैं कि इस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। जबकि उसके साइड पे आपको 9 लाखा बिल्डिंग भी नज़र आएगी। आपको 9 लाखा बिल्डिंग के बारे में बताता चलूँ कि ये शाहजहाँ ने अपने दौर में ख़ास अपने लिए बनवाई थी। वो चाहता था कि मैं दरिया रावी के किनारे बैठकर पानी को भी इंजॉय करूं और इसके साथ अगर दुश्मन हमलावर होते हैं तो उनकी लोकेशन या उनके आमद या हर तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ से रिसीव करूं। तो ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाई गई है। चलें आपको इसका मुकम्मल टूर करवाते हैं। शीश महल के बारे में आपको बताता चलूँ कि शीश महल को भी शाहजहाँ ने अपने दौर में बनवाया था। शीश का मतलब होता है शीशा और कीमती पत्थरों से बनाया गया है। तो बताया जाता है कि पहले शाहजहाँ ने इस पे अहम पत्थर और शीशे का काम किया। बाद में रंजीत सिंह ने भी इस पे कुछ ना कुछ लाजमी काम किया। ये जो आप सामान देख रहे हैं ना, ये इनका नाइट टाइम इवेंट होता है, तो उसके लिए बादशाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये उस दौर का तो नहीं है, लेकिन आज के दौर का बनाया गया नॉर्मल ही है। बहरहाल उस दौर की नकल उतारी जाती है, इसलिए ये सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और उसके मेरे ख्याल में 2000 से 3000 तक टिकट है। आप प्रॉपर देख सकते हैं कि कैसे ये पतली जालियाँ बनाई गई थी। इनमें से बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है, इनमें गर्म हवा क्रॉस ही नहीं कर रही। और ये इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि अंदर गर्मी का टेम्परेचर बहुत ही कम रहे। और ये लाहौर शहर का बाहर का व्यू है। मैं गिर ही ना जाऊं। ये शीश महल मेन बिल्डिंग है और इसके बिल्कुल सामने आपको दिखाऊं तो ये नॉर्मल बिल्डिंग बनाई गई है।
और यहाँ पे उनके सिक्योरिटी गार्ड ये वो उनके लिए होती थी। अब मेरी बैक साइड पे जो है ये ब्रिटिश दौर में इसको जेल खाना बनाया गया। यहाँ पे जितने भी कैदी होते थे उनको यहाँ पे कैद किया जाता था। इसके साथ आप घूमते जाएं तो सामने वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है, रंजीत सिंह ने अपने दौर में बनाई थी। उसकी रैश का भी बताई जाती है और उसकी इबादत का भी बताई जाती है। तो उसके साथ ही मस्जिद आ जाती है जिसको औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने दौर में तमीर करवाया था। 6 किलोमीटर होते हैं, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर आप जाएँगे तो आपको मोती मस्जिद नज़र आएगी जो शाहजहाँ ने अपने दौर में बनवाई थी। हम इसका आपको विज़िट करवाते हैं। ओके, शेख साहब ने बताया कि आपको इसका विज़िट कराते हैं और सब मस्जिद का विज़िट कराने के पहले हम आपको पुरानी चीज़ें दिखाते हैं। जब आप मोती मस्जिद की तरफ जा रहे होंगे तो उससे पहले आपको एक खाली मैदान या चारों तरफ से घिरी हुई एक बिल्डिंग नज़र आएगी जिसको मकतब खाना कहते हैं। ये मकतब खाना जहांगीर के दौर में बनाया गया था, जिसे इसका अहम इस्तेमाल ये होता था कि जिसने बादशाह सलामत से मुलाकात करनी होती सबसे पहले वो यहाँ पे आता था, यहाँ पे उसकी एंट्री होती थी। जिस तरह आज के दौर में कहीं भी आप ऑफिस में जाते हैं सबसे पहले आप अपनी एंट्री करवाते हैं, तो इसी तरह ये मकतब खाना भी था। यहाँ पे आकर जो भी उनके गवर्नर होते थे या अहम जितने भी अहदेदार होते थे, जब उन्हें बादशाह से मिलना होता था सबसे पहले यहाँ पे आकर उनकी एंट्री होती थी और उसके बाद वो मिल सकते थे। मोती मस्जिद की तरफ रास्ता जा रहा है जिसको 1645 में शाहजहाँ ने अपने दौरे हुकूमत में बनवाया था। ये मोती मस्जिद का मेन दरवाज़ा है। आज अंदर से हम नहीं दिखा सकते, नमाज का टाइम है या फ़िलहाल हम लेट हो चुके हैं, इसलिए आज फ़िलहाल क्लोजिंग हो चुकी है। अब मोती मस्जिद के सामने वाला जो एरिया है वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे एक कैफेटेरिया बनाया गया है जो कि पब्लिक के लिए है और पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आप ज़्यादा चीज़ें खाना चाहते हैं तो बाहर से ले आएँ, अगर नॉर्मल खाना खाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि आपको 100 वाली चीज़ 150 की मिलने वाली है।